और नाटा पसरा हुआ है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर नुमा हवेली खड़ा है। हवेली के दरवाजे के पास एक बुझा हुआ लालटेन लटक रहा है जो हवा के झोंकों से जोर जोर से हिल रहा है। अचानक हवेली के भीतर से एक तेज चीख सुनाई देती है। चीख इतनी खौफनाक है कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। अगले ही पल सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। हवेली के बाहर खड़ा आदमी थरथराते हुए अंदर की ओर देखता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। तभी उसके पैरों के पास अजीब सी छाया उभरने लगती है। वह छाया धीरे धीरे बड़ी और गहरी होती जाती है। आदमी कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। अगले ही पल उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो जाती हैं और वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसकी आंखें खुली हैं पर उसकी सांसें थम चुकी हैं और नाटा पसरा हुआ है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर नुमा हवेली खड़ा है। हवेली के दरवाजे के पास एक बुझा हुआ लालटेन लटक रहा है जो हवा के झोंकों से जोर जोर से हिल रहा है। अचानक हवेली के भीतर से एक तेज चीख सुनाई देती है। चीख इतनी खौफनाक है कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। अगले ही पल सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। हवेली के बाहर खड़ा आदमी थरथराते हुए अंदर की ओर देखता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। तभी उसके पैरों के पास अजीब सी छाया उभरने लगती है। वह छाया धीरे धीरे बड़ी और गहरी होती जाती है। आदमी कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। अगले ही पल उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो जाती हैं और वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसकी आंखें खुली हैं पर उसकी सांसें थम चुकी हैं।